महाव्रत छठ के अनुष्ठान का दूसरा दिन और आज खरना है। खरना के दिन आम के लकड़ी के जलावन से गुड़ की खीर बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है और छठ व्रती आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के दीघा इलाके के पाटी पुल घाट की, जहां पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर उमड़े हैं। कहाँ से आई हैं? फुलवारी से। तो खरना छठ गंगा घाट पर ही करना है या फिर स्नान करके घर? स्नान करके घर जाना है। पानी लेकर गंगा जल लेकर जाएंगे? हाँ। उसी में प्रसाद बनेगा। आज क्या प्रसाद बनेगा? आज खीर रोटी बनेगा। खीर और रोटी बनेगी। कब से कर रही है छठ व्रत? हम लोग को तो 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। जो मन्नत मांगी थी छठी मैया ने पूरी कर दी? हाँ, सब मन्नत पूरी कर दी है छठी मैया। चाही बस के बहंगिया बहंगेला चकाता जाए, बहंगेला चकाता जाए। बाट जे पूछले बाटोहिया बहंगी की नका के जाए, बहंगी की नका के जाए। तो बिल्कुल छठ व्रतियों में उमंग है और छठी मैया का जब अनुष्ठान करना हो तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से छठ व्रती हर साल गंगा घाट पहुंचते हैं और पूरी तन्मयता भक्ति भाव के साथ और परिवार के हर एक सदस्य के परस्पर सहयोग से ये जो निर्जला उपवास है 36 घंटे का उसको पूरा करते हैं। कहते हैं कि छठी मैया का अगर आशीर्वाद ना हो तो 36 घंटे का जो निर्जला उपवास है वो मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए छठ व्रती हैं और पूरे परिवार के लिए उनकी मन्नत है वो पूरी हुई है। आपने सुना जो छठ व्रती हैं वो बता रही हैं और पूरी तन्मयता के साथ ये जो अनुष्ठान है वो संपन्न होगा। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि छठ किसी भी बिहार वाले के लिए पर्व नहीं है, वो एक एहसास है, वो एक भाव है। और भगवान भास्कर के प्रति जो हर बिहारी का ये भाव है वो हमको लगता है सबसे खूबसूरत जो 4 दिन होता है साल का, वो बिहार में यही 4 दिन होता है। बहुत खूबसूरती से हर घर में छठ मनता है और इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये किसी से गाइड नहीं होता। ये हर परिवार का अपना परंपरा होता है, हर परिवार का अपना एक ढंग होता है छठ करने का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आता है। तो हर छठ का एक खुशबू होता है पूरे राज्य में और हमको लगता है सब चीज रुक जाता है, थम सा जाता है और सिर्फ छठ होता है बिहार में। तो छठ पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, जो मना रहे हैं उनको भी और जो नहीं मना रहे उनको भी, क्योंकि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, जो साक्षात भगवान भास्कर हैं, जो सूर्य भगवान हमारे ऊर्जा के स्तोत्र हैं, उनको पूजा जाता है। और छठ का सबसे जो महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि जिसका जिसका अस्त होता है उसका उदय भी निश्चित है। हम लोग डूबते हुए, इकलौता ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज को भी पूजता है। तो ऐसे ही जिसके भी अगर जीवन में अभी अंधकार है या जो भी अभी अपने मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है उसके लिए छठ पर्व एक संदेश है कि आपका भी अच्छा समय आने वाला है। नहीं, बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी जिस विजन के साथ आगे बढ़ी है, विचारधारा के साथ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो अब धरातल पे गूंज रहा है। घर घर में ये जो विचारधारा है वो पहुंच गई है और बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। हम लोग जो अपने 100% स्ट्राइक रेट से इस कैंपेन को शुरू किए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उनकी सोच को जो हम लोग आगे लेके जा रहे थे, बहुत हद तक वो हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपार जन समर्थन और आशीर्वाद सभी वर्गों से, सभी समाज के लोग से मिल रहा है और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत लोक जनशक्ति पार्टी एक अहम भूमिका बनाएगी। अमित शाह कल बिहार में थे, जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है वो मंत्री और विधायक चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव बिहार में फिर से जंगल राज को वापस नहीं आने देने का चुनाव है। नहीं, बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़े, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोग एक विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं जो बिहार को सशक्त, समृद्ध और सुखी बनाने के लिए संकल्पित है। हम लोग एक ऐसी विचारधारा को आगे लेके जाना चाह रहे हैं जो बिहार राज्य को विकास की ओर लेके जा रहा है। और जब हम लोग विकसित बिहार की बात करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं
विकसित भारत एट 2047। तो ये जो विकसित भारत का संकल्प है वो विकसित बिहार के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। तो हम लोग उस विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं जो विकसित भारत के निर्माण में विकसित बिहार का भी निर्माण करे, और ये तभी संभव है जब एनडीए वापस आएगा। आज तक अभी तक जितना भी बिहार में विकास हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। उसी नेतृत्व को हम लोग मजबूत करेंगे, उसी नेतृत्व को आगे लेकर के जाएंगे और बिहार को विकास के रास्ते पर लेके जाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो उनकी जो सैलरी है वो डबल कर दी जाएगी और जो पूर्व कर्मचारी है उन्हें पेंशन भी दिया जाएगा। तो 18 महीने के लिए जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब ये सारी चीजों की चर्चा उन्होंने क्यों नहीं की, और तब इस दिशा में क्यों नहीं काम किया? आज से जब कुछ समय पहले उनके पिताजी की सरकार थी तब भी वो कर सकते थे। पर बात ये नहीं है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि जब आपको मौका मिला है तब आपने क्यों नहीं किया, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? आप छोड़ दीजिए जो 20 साल पहले हुआ उसको भी छोड़ दीजिए। जब आपको 18 महीने हुए आपने क्या किया, आप इस पे क्यों नहीं आप जवाब देते? आपका इंडिपेंडेंट टास्क आपके मंत्रालय का क्या था, आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपका इंडिपेंडेंट पॉलिसी बिल्डिंग क्या था, आप इस बात का जवाब दे सकते हैं। आपकी विचारधारा क्या है, आपका कैसे आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड, सेक्टर ओरिएंटेड आप विकास करना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई विजन है? तो ये सारी चीजों पे चर्चा करना है। ये तो हो गया कि हम आ जाएंगे तो हम इसको पैसा दे देंगे, हम आ जाएंगे तो उसको पैसा। ये तेजस्वी यादव जी ऐसा बात कर रहे हैं, पर ये गवर्नमेंट को लीड करने लायक सोच नहीं है, ये अपीजमेंट है, लोगों को प्लीज करने का बात है। 20 महीने में वह कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? विकास नहीं करवाएंगे, अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे, और यह काम करेंगे, अपहरण का उद्योग धंधा लगवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। महिलाओं का उत्थान, गरीबों का उत्थान, किसानों का उत्थान और युवाओं का उत्थान उनके नियत में है ही नहीं। उनकी नियत में वही है जो मैंने बताया। देखिए, जिस तरह का जंगल राज जो आप बोल रहे हैं कि लालू जी का जो 15 वर्षों का शासन रहा और बिहार को कितना पीछे धकेलने का काम उन्होंने किया, अपहरण, नरसंहार, और बहू बेटियां तो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, रोड नहीं था, गड्ढा था, और पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हालात जो है बहुत खराब हो गया था। इसलिए बिहार की जनता और विशेष करके जो नए मतदाता बने हैं, युवा हैं, उनको पता है कि ये लालू जी का जमाना और ये जंगल राज फिर से बिहार में नहीं आना चाहिए। इसीलिए बिहार के मतदाता ने मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास और कानून के राज पर फैसला लिया है मतदाताओं ने कि एनडीए का 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएंगे। यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का पद का वैकेंसी नहीं है। मतदाता जानती है कि जो दल आपस में सीट का बंटवारा नहीं कर सकता है, सिर फुटौल करता है, आपसी मतभेद और लड़ाई है, वो बिहार नहीं चला सकता है। इसीलिए फिर से जंगल राज पार्ट 2 बिहार में नहीं आएगा। कांग्रेस कह रही है कि हमने तो सीएम चेहरा घोषित कर दिया, एनडीए क्यों नहीं कर रही है, वो डर क्यों रही है? एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या? जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है? सर, ग्राउंड पे है, आप लोग देख रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? पूरे बिहार का माहौल मतदाता ने एक तरफा बना लिया है और वो है एनडीए की सरकार बनाना है, फिर से एक बार एनडीए सरकार, क्योंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, विकास का रफ्तार पकड़ चुका है, जनता अभी इसको खोना नहीं चाहती है। छठ पूजा तो कभी हम किए नहीं थे, बेटी के देखा नहीं, मेरे पति करते थे हमेशा। हम एक बार किए हैं, शादी मेरी हुई थी 74 में, तो वो बोले थे कि हम मनता माने हैं साथ में करने के लिए तो करना पड़ा था, लेकिन वो तुमको कठिन लगता था। पहले लोग साड़ी उड़ी पहनती थी और ये साया भी नहीं पहनना पड़ता था, लपेट करके गमछा, तब साड़ी पहनना पड़ता था, ब्लाउज नहीं पहनता। उससे हमको बहुत लगता था। और कॉलेज में पढ़ाते थे, सारी लड़कियां देखती थी, आती थी, झांकती थी और बुलाती थी, देखो मैडम है, मैडम है, मैडम है। तो इसलिए हमको शर्म से हम नहीं करेंगे। आप कितने टाइम से करते हैं?
हम कितने साल 21 साल किए थे 74 में। उसके बाद हम बोले हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं सपरेगा ये, बहुत टफ है, कठिन है, और बच्चे भी छोटे थे तो लेकर के करना मुश्किल था। ऐसे मेरा नाम प्रमिला चौधरी है, प्रमिला चौधरी। और ये छठ पूजा कितना दिन का त्योहार मनाया जाता है और कौन कौन शामिल होता है? सामने तो परिवार के लोग रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और जहाँ नहीं परिवार वाले तो समाज ही काम करता देता है, अगल बगल से संबंध बना करके किया जाता है, उसमें भी मज़ा आता है। सब लोग मिलकर गाते बजाते हैं, आटा चावल आटा पीसते हैं, बनाते हैं, ठकुआ बनाते हैं, इसमें बहुत आनंद आता है। मैंने सामाजिकता का निर्वाह दिखाया गया है, एकता का दिखाया गया है।